कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लोगों को। सबको ओम शांति। आज हम सभी लोग क्लास 7 से भोर और बरखा जो कि मीराबाई ने लिखा है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और मीराबाई अपने गेय पदों के लिए, गेय माने जिसको गाया जा सके, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह बहुत ही सरस, सहृदय और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अतिशय अनुराग और प्रेम से भरी हुई है। जिस प्रकार से सूरदास जी ने, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का वर्णन है और पूरे भारतवर्ष में जिस श्री कृष्ण लीला ने पूरे भारतवर्ष में ब्रज भाषा का प्रचार किया और जिसके लिए कहा गया कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ही से कवि उनकी बोली हूँ से जानिए। अर्थात उनकी कवियों की बोली और भाषा से जान सकते हैं। ब्रज भाषा के लिए ऐसा मत सोचिए कि ब्रज क्षेत्र के रहने वाले। तो मीराबाई की रचनाएं जो कि राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रित उनकी भाषा है, तो उनका हम भोर और बरखा पाठ से अध्ययन करने चल रहे हैं। तो पहली लाइन है, जागो बंसी वारे ललना, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो यहाँ पर यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को जगा रही हैं। ललना माने होता है पुत्र। तो कह रही हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम बंसी वाले माने बंसी धारण करते, जो कि मीराबाई को मोर मुकुट और बंसी से बड़ा स्नेह है, तो माँ से भी कहलवाती हैं कि बंसी वाले ललना, जागो मोहन प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे राज दुलारे बच्चे, जग जाओ, सुबह हो गई। अब सुबह क्या क्या होती है? रजनी बीती, रजनी माने होता है रात्रि, रजनी माने क्या हो गया? रात्रि, बीती माने बीत गई, रात अब बीत गई है। क्या क्या हो रहा है? भोर भयो है घर घर खुले के मारे, अर्थात घर घर दरवाजे खुल गए हैं और जो लोग रात्रि में सो रहे हैं सारे लोग जग गए हैं। हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम भी जग जाओ। गोपी दही मथत, गोपियां क्या हैं? दही मथ रही हैं, अर्थात उन्होंने जो रात्रि में दही जमाया था, अब सुबह उठते ही उसमें से घी निकाल करके मट्ठा बनाना शुरू कर दिया है। फिर क्या हो गया है? सुनियत है कंगन के झनकारे। अब उस समय कंगन का बड़ा रिवाज था। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और सीता जब मिलते हैं तो कंगन कंकन किंकिन की नूपुर ध्वनि सुन। तो माने एक बहुत ही कंगन का बड़ा प्रचार था, पहनते थे लोग। और गोपियां क्या है? सुनियत है कंगन के झनकारे, उनके हाथों में कंगन की जो झनकार हो रही है वह क्या है? बहुत सुमधुर लग रही है, अर्थात तो जग गई हैं और अपना कामकाज शुरू कर दिए। फिर क्या हो गया भैया? उठो लाल भोर भय है सुर नर ठाढ़े द्वारे। सुर नर, सुर माने होता है देवता, नर माने नर। देवता और आदमी क्या है? द्वार पर खड़े हैं, आपके रास्ता देख रहे हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। मेरे प्यारे पुत्र उठ जाओ। फिर अगली लाइन क्या है? ग्वाल बाल सब करत कुलाह, जय जय शब्द उचारे। शब्द माने शब्द, ग्वाल बाल सब करत, कुलाहल माने कोलाहल। ग्वाल बाल सभी मिल करके दरवाजे पर आ गए हैं और जय बोल रहे हैं। उस समय राजवंश की परंपरा में सब लोग उठ करके राजा के यहाँ आते थे और उसकी जयकारे लगाते थे। तो चूंकि ये मुखिया थे नंद जी, तो इनके यहाँ भी आकर के लोग लगाते थे। तो यशोदा जी कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे पुत्र, ग्वाल बाल सब उठ गए हैं और जयकार कर रहे हैं, तुम उठ जाओ। फिर क्या हो गया भाई? माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। गौवन माने ग्वाल लोग क्या है? गायों की रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में है। गो माने होता है इंद्रियां भी होती, इंद्रियों की रक्षा करते हैं, और गायों के भी पालक हैं। तो गौवन के रखवारे अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? हाथ में माखन रोटी। सुबह सुबह उठ करके लोग क्या खाते हैं भाई? माखन और रोटी बड़ा पौष्टिक पदार्थ माना जाता है, स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तो सुबह सुबह माखन और रोटी खाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर
गिरधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले। अब मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो इतने सामर्थ्यशाली हैं कि आपने एक ही अंगुली पर क्या किया, आपने पूरे पर्वत को धारण कर लिया, गिर को धारण कर लिया, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। तो मेरे क्या है, मेरे सारे कष्ट दूर करना कौन सी बड़ी बात है। अपने भक्तों के कष्ट को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं। शरण आए को तारे, जो आपकी शरण में आ गया उसको आप तार देते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा की शरण में है मीरा। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, आप भक्तों के दुखों के दूर करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं माया से पार चले जाते हैं, अर्थात इस संसार के सुखों दुखों से दूर हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है। तो उसी को स्मरण क्या दिला रहे हैं, मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, जो आपकी शरण में आता है आप उसको तार देती। शरण आए को तारे, आप मेरा भी उद्धार करिए। और हे प्रभु, माँ उनकी जगा रही हैं कि आप उठ जाओ। और मीराबाई ने लास्ट में अपना भी उसमें जोड़ दिया कि हे प्रभु, मेरा भी उद्धार करो, उठ जाओ, जग जाओ। परमात्मा से कुछ मांगने के लिए उसे कुछ कहना पड़ता है। तो मीराबाई भी उसको पहले जगा करके फिर उस परमात्मा की शरण में जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा भी उद्धार करो। तो हम लोग गुरु और शिष्य की परंपरा के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु के भी कष्ट दूर करो, और जो हमारे श्रोतागण शिष्य लोग हैं इनके भी कष्ट को हे प्रभु दूर करो। हम सभी लोग सुखी भारत, सुखी विश्व का निर्माण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, आप कष्टों को दूर करें। अगला देखिए है से बदरिया सावन की। बदरिया माने बादल। बादलों से प्रार्थना, बादलों को कहा जा रहा है कि सावन के जो बादल हैं वो धीमे धीमे बरस रहे हैं। फिर क्या हो रहा है भाई, सावन की मन भावन की, मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। सावन में धरती भी हरी हरी हो जाती है, धरती का रंग बहुत सुंदर हो जाता है, धरती की सुगंध बहुत अच्छी हो जाती है, और मन को बहुत अच्छा लगने वाला है। और क्या है भाई, सावन में उमगो मेरे मनवा, भनक सुनी हरियावन की। भनक माने होता है आने की ध्वनि को सुन लेना। तो मीराबाई कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके आने की ध्वनि को सुन लिया है और इसलिए सावन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उमगो मेरे मनवा, उमगो माने उमंग हो जाना, उमंग मन होता है प्लीजेंट माइंड, बहुत ही मन का प्रसन्न चित्त हो जाना। उमगो मेरे मनवा, मनवा माने मन। तो हमारा मन क्या है, बहुत प्रसन्न चित्त हो गया। हे प्रभु, आपके आने की धुन से मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। और सावन क्या है, बरस रहा है। फिर क्या हो गया, उमड़ घिमड़ चहुदिस से आया। चहुदिस, चारों दिशाओं से। फिर क्या हो गया, उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ माने इधर उधर से, चारों दिशाओं से क्या आया, बादल आए। दामिन दमके झर लावन। दामिन माने बिजली चमक रही है, दमके माने चमक रही है। क्या हो गया, झर लावन की, झरझर वर्षा, बहुत तीव्र वर्षा के लिए बिजली चमक रही है। और क्या हो गया, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। मेह माने होता है बादल, नन्ही नन्ही बूंदों से बादल बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल शीतल सुगंधित पवन हवा चल रही है। और क्या हो गया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन के। मीरा के प्रभु, हे मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आनंद मंगल गावन की। आप आएंगे तो क्या होगा, आनंद मंगलों की वर्षा होगी और परम प्रसन्न होगा, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। तो मीराबाई परमात्मा के दर्शन सावन का महीने का वर्णन कर रही हैं कि जिसमें सावन की धीमी धीमी फुहार से वर्षा हो रही है, चारों तरफ बिजली भी कड़क रही है। और ऐसे मौसम में ऐसा लग रहा है परमात्मा आ रहे हैं, उनके स्वागत में बादल भी आए हैं और मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। और आनंद मंगल, आपके आने से क्या होता है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा हम सबके हृदय में विराजें और हम सबको भी आनंदित प्रदान करें सबको। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सबको शेयर अवश्य करें ताकि सबको पता चल सके।